अधिवक्ता बैठे जिलाधिकारी कार्यालय में आमरण अनशन पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। दरअसल झांसी में अधिवक्ता की जमीन पर कब्जा करने का आरोप भाजपा के जिलाध्यक्ष और जिला प्रशासन के अफसरों पर लगा है। डीएम कार्यालय पहुंचे शिकायतकर्ता अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। आरोप है कि अधिवक्ता की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जे की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जमीन को कब्जा मुक्त कराने की अधिकारियों से कई बार मांग की जा चुकी है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक जमीन कब्जा मुक्त नहीं होगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। झांसी के मौजा पिछोर अधिवक्ता विकास यादव की पुश्तैनी जमीन है, जिसे लेकर कब्जे की शिकायत की गई है। जिला अधिवक्ता संघ झांसी। क्या मामला है विकास जी? मेरे पिता की संपत्ति और परिवार की मौजा पिछोर में आराजी नंबर 9 81 80 30 28 16 24 है, जो लगभग 3 एकड़ सवा 3 एकड़ ज़मीन है। इस संपत्ति से लगी हुई सरकार की ज़मीन है आराजी नंबर 16 17 जो नाले में दर्ज है, और 13 12 14 52 और 3-4 नंबर और करीब 24। तो इन नंबरों पे भूमाफिया राकेश यादव, रामस्वरूप शुक्ला, जो भी बर्खास्त लेखपाल है, जो हमारे मौजे में पहले था, जो डीजल अधिकारी द्वारा किया था, और उनका लड़का अतुल शुक्ला और राकेश यादव का लड़का दीपक यादव, जो समाजवादी जनसभा का प्रदेश थे। इन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गिरी से मिलकर सरकार की ज़मीन का प्रेशर डाल रहे हैं और हमारी ज़मीन पर कब्जा करा रहे हैं। जबकि प्रार्थी ने कई बार कम से कम 3 साल से प्रार्थना पत्र दे रहा, जब से ये लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के प्रार्थी हमेशा हमारे प्रार्थना पत्रों पे गलत रिपोर्ट लगा देते थे कि ये हदबंदी नहीं कराई, ये नहीं कराई। हमने अपनी आराजी नंबरों की हदबंदी कराई, हदबंदी आ गई, परिलोक आ गई। जिला उप जिलाधिकारी सदर के यहाँ हमारी बात दाखिल। उस ज़मीन को जो पैमाइश होकर ज़मीन आई है, उस ज़मीन पर राकेश यादव ने और संपत्ति अधिकारी को रौली गुप्ता को अपने पर लेके 8-10 दिन पहले हमारे में अपने पिलर गड़वा दिए थे। जिस ज़मीन में उन्होंने पिलर गड़वा दिए थे, उस ज़मीन को उन्होंने पहले हदबंदी करा के इनके पिलर हटवाए गए थे। अब एक्चुअली क्या है कि नगर निगम का और ये भूमाफियाओं के पदाधिकारियों का आपस में साठगांठ है। इनके नाम जितनी ज़मीन है उससे ये डबल पे इन्होंने कॉलोनी डेवलप है। इसकी पैमाइश कराने के लिए मैंने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया कि ये लोग रकबे से ज़्यादा ज़मीन घेर रहे हैं, जिसमें प्रार्थी की भी 1-1.25 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। तो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने आज से 3-4-6 महीने पहले एक कमेटी गठित की थी, जिसमें एडीएम न्यायिक झांसी और तहसीलदार सदर और अपर नगर आयुक्त नगर निगम को बनाया गया था। उनके उसमें 13 तारीख को एक पैमाइश की गई, जिसमें 2 कानीगो, 2 नायब तहसीलदार, 2 लेखपाल और पूरे राजस्व नगर निगम का पूरा राजस्व अमला उसमें संपत्ति अधिकारी के पहुँचे। दिन भर नाप हुई, बाकायदा नाप ठीक हुई। नाप होने के बाद पत्थर गड्डी भी होने लगी, लगभग 80% पत्थर गड्डी हो गई। नगर निगम ने अपने पिलर गाड़ लिए। शाम को 6 बजे अशोक गिरी, जो भाजपा का जिलाध्यक्ष है, उसका फ़ोन न्यायिक जिलाधिकारी के पास आता है और तहसीलदार के पास आता है कि तुम्हें ज़िले में रहना है, अगर रहना है तो ये जो विकास यादव की ज़मीन है इस पर पत्थर गड़वाओ नगर निगम पे। तुरंत ये लोग रात के हमारी ज़मीन में तहसीलदार ने कागज़ छीन लिए कानीगो से सबसे, और बोले साहब आप लोग यहाँ बैठिए। और खुद तहसीलदार उल्टी सीधी नाप करने लगा और उखाड़ के हमारी ज़मीन में पत्थर गड़वाने के ऊपर हमने इसका विरोध किया। हमने सर ये क्या हो रहा है, बल्कि जो नगर निगम के कर्मचारी थे और राजस्व तहसील के कर्मचारी, वो सब लोग कह रहे हैं कि ये तहसीलदार आपके साथ गलत कर रहे हैं। हम लोगों ने इसका विरोध किया। फिर इन्होंने एक कुएँ से फिर नाप हमारी पैमाइश कराई, जो तहसीलदार ने करी। उस नाप से तहसीलदार ने 2 जरी हमारी खेत में कब्जा करा दिया था। तो जहाँ जो दिन भर से नाप हुई थी वही पॉइंट फिर फिक्स हो गए। तब फिर पत्थर गड्डी होने की बात आई तो मैडम ने और तहसीलदार ने हमको गुमराह कर दिया। बोले अब हम कल आएंगे 14 तारीख को, 14 तारीख को आएंगे नाप करने, यानी संडे कल। तो ये कल संडे नाप करने नहीं आए। इन्होंने मौके पे नगर निगम के पिलर पहुँचा दिए और अधिकारियों से दबाव डालने लगे कि इस रिपोर्ट पे दस्तखत करो, जो नीचे के जिन्होंने पैमाइश की। उन्होंने शायद इनको दस्तखत करने से मना कर दिया कि मैम ये गलत है, उसकी संपत्ति है, उस पर हम कब्जा की ऐसी पे नहीं दे पाएंगे, वो कोर्ट जाएगा, हम फंस जाएंगे। तो ये लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं। और प्लस मेरे जो आराजी नंबर 16 है वो पैमाइश में पूरा इन्होंने कि
पक्ष में इनके कॉलोनी में लिख गया, उस पर उन्होंने अपने आवास बनवा दिए। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है कि मेरे चौराजी नंबर 24, आराजी नंबर 28, 16 पे राकेश यादव और नगर निगम कब्जा किए हुए हैं। तो आज आमरण अनशन कर रहे हैं क्या? इसलिए मेरी जो पैतृक संपत्ति है, आज की संपत्ति नहीं है, मेरी ब्रिटिश शासन से मेरे परिवार जमींदार रहा, उनकी संपत्ति है। हमें से संपत्ति सरकार के पास गई है, उससे बट्टे हुए और ये लोग काबिज हो गए वहाँ पे। आज हम अपनी संपत्ति की, जो हमारी संपत्ति है, वो नगर निगम और राकेश यादव से मुक्त कराई जाए, और जब तक हमारी संपत्ति को हमें से कब्जा नहीं हटाया जाता, हमारा आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। दैनिक बुंदेलखंड संदेश के लिए अमजद जाफरी के साथ जिला संवाददाता कलाम कुरैशी की रिपोर्ट, झांसी।